मोदी ने यूपी की जनता को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात दी है। अब आप महज 10 घंटे में अपनी गाड़ी से दिल्ली से गाजीपुर पहुंच जाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपकी गाड़ियां फर्राटे से दौड़ेंगी, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपकी गाड़ी में कोई खराबी आ जाए तो अगर दिक्कत कोई हो जाए तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे सहयोगी आदर्श सिंह आपको बता रहे हैं कि क्या है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुविधाएं। रिपोर्ट आप देखिए। जरा फर्ज करिए कि आप इस तरीके से अपनी कार में जा रहे हैं और 341 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर चल रहे हो और अचानक आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आपकी गाड़ी में किसी तरीके की दिक्कत आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे। 341 किलोमीटर लंबे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यकीन मानिए कि अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पर आएंगे और उसके बाद आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो उसके बाद भी आपको सुविधा के तौर पर क्रेन्स के साथ साथ वर्कशॉप मिलेंगी। फ़र्ज़ करिए कि आपकी गाड़ी यहाँ पर ख़राब हो जाए और उसके बाद यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े मैकेनिक की, तो फिर आप क्या करेंगे। क्योंकि 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है और निश्चित तौर पर अगर यहाँ पर आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो आसपास कोई छोटी मोटी दुकान नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया है। ऐसे में सरकार ने व्यवस्था की है कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो उसके लिए टो अवे क्रेन, यानी 8 ऐसे क्रेन होंगे जो आपकी गाड़ी को उस जगह से लेकर वर्कशॉप तक लेकर जाएंगे। और वर्कशॉप भी उन सभी पेट्रोल पंपों पर होंगी जो इस पूरे एक्सप्रेसवे पर बनाए जा रहे हैं। उन सभी पेट्रोल पंप्स के पीछे वर्कशॉप बनाई जा रही हैं, जहां पर अगर आपकी गाड़ी खराब होती है तो ऐसी जगहों पर आपकी गाड़ी को ठीक करने के लिए ना सिर्फ बेहतरीन मैकेनिक होंगे, बल्कि आपकी गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए भी पर्याप्त सुविधा दी गई है। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आप गाड़ी से जा रहे हों, अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। एक्सप्रेसवे पर कहां-कहां गाड़ी में फ्यूल लेने की सुविधा बता रहे हैं मेरे सहयोगी आदर्श सिंह। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को विकास का पथ माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये पूर्वांचल के विकास की राह को खोल देगा। निश्चित तौर पर इस पर चलने के लिए आपको ना सिर्फ ईंधन की जरूरत पड़ेगी, बल्कि आधुनिक दौर में आधुनिक तकनीक के साथ साथ नए ईंधन की प्रणालियों की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए सरकार ने फैसला किया है कि ना सिर्फ इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 8 पेट्रोल पंप होंगे जिस पे ना सिर्फ डीजल और पेट्रोल मिलेंगे, उसके साथ साथ सीएनजी पंप और भविष्य को देखते हुए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी बनाने की व्यवस्था की गई है। यानी आप 341 किलोमीटर लंबे इस सफर पर जब आप निकले तो आपका वाहन चाहे पेट्रोल से चलता हो या फिर डीजल से, सीएनजी से चलता हो या फिर इलेक्ट्रिक वाहन हो, किसी भी तरीके से आपको रुकने की जरूरत नहीं है। इसका पूरा इंतजाम सरकार ने इस एक्सप्रेसवे पर किया हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुविधा के साथ साथ कई ट्रैफिक के नियम कानून भी बनाए गए हैं। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको जुर्माना भरना होगा। क्या है नियम, बता रहे हैं मेरे सहयोगी आदर्श सिंह। गाड़ी खराब चलाते हैं तो यकीन मानिए इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की हुई है। यानी अगर आपकी लेन ड्राइविंग खराब है, यानी अगर आप गाड़ी अपने लेन से हटकर किसी और लेन में लेकर जाते हैं और बिना इंडिकेटर दिए लेन बदलते हैं, तो उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की हुई है। यहाँ पर एक बेहद ही ऑटोमेटिक और बेहद ही शानदार ट्रांसपोर्ट का सिस्टम लगने वाला है जो ये बताएगा कि कोई भी गाड़ी अपने लेन से हटकर दूसरे लेन में किस तरीके से जा रही है और उसका तरीका अगर गलत है तो उसका भी चालान होगा। जिस तरीके से अभी आपने मुझे गाड़ी चलाते हुए देखा है, यकीन मानिए अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इस तरीके से गाड़ी चलाएंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी और आपका चालान भी होगा। इसको लेकर सरकार ने एक तय किया है कि यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम लगेगा, ऑटोमेटेड सिस्टम लगेगा जो आपकी हर एक गतिविधि को ट्रैक करेगा। उसके लिए बाकायदा बेहतरीन क्वालिटी के शानदार और आधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे और उसकी मॉनिटरिंग जो है वो एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग होगी, जिसमें ये देखा जाएगा कि जो भी गाड़ियां चल रही हैं वो अपने सही लेन में और सही तरीके से चल रही हैं और बिना यातायात के नियमों का उल्लंघन किए हुए चल रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खुदा न खास्ता कुछ हादसा होता है या किसी को मेडिकल सुविधा की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए भी इंतजामात हैं। क्या है वो इंतजाम, बता रहे हैं मेरे सहयोगी आदर्श सिंह। इस एक्सप्रेसवे पर चलने के दौरान अगर आपको कोई मेडिकल की सुविधा की ज़रूरत है या फिर
कोई अकस्मात दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की हुई है। यूपीडा की तरफ से 16 आधुनिक एम्बुलेंसेस जो हैं वो हर जगह पर आपको मौजूद रहेंगी। इस वक्त हम टोल प्लाजा पर खड़े हैं और टोल प्लाजा पर भी एक एम्बुलेंस आपको मौजूद मिलेगी। इसके साथ साथ मैं अगर आपको दिखाऊं तो टोल प्लाजा पर भी मेडिकल पीओएस एंड ट्रैफिक का जो बूथ है वो बनाया गया है। इसके साथ में अगर आपको इस एम्बुलेंस की खासियत बताऊं, यकीन मानिए कि अगर आपको मेडिकल में बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसकी ज़रूरत होगी अगर आप, तो वहाँ पर उसके लिए आपको ये एम्बुलेंस पर्याप्त होगी। यहाँ पर अगर आप अंदर देखें तो एक मेडिकल असिस्टेंट जो है वो बैठे मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी सेवा की ज़रूरत है जो शुरुआती इलाज के लिए ज़रूरी होती है तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ना सिर्फ यहाँ पर जो व्हील चेयर है वो लगाई गई है, इसके साथ साथ ये डिटैचेबल बेड है वो भी यहाँ पर रखा गया है। और इसके साथ में चाहे ऑक्सीजन मशीन की बात करें, ऑक्सीमीटर की बात करें या फिर दूसरे जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी बात करें, वो सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं? यहाँ पे सर पेशेंट को इमरजेंसी सेवा के लिए सब चीजें सुविधा उपलब्ध रहती है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, उनको पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, टेम्परेचर नापने के लिए, बीपी नापने के लिए, फर्स्ट एड किट वगैरह सारी चीजें रहती हैं। फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट की सारी सुविधा यहाँ पे रहती है। अच्छा। कि सीन से लेके हॉस्पिटल पहुँचाने तक अच्छा। उनकी मैं जितनी सेवा कर सकूँ, मदद कर, ट्रीटमेंट कर सकूँ, प्राथमिक उपचार कर सकूँ, उतना जो होता है हम लोग करते हैं, उपचार करते हैं। ये बताइए कि जैसे आपको कोई कॉल आई कि किसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ है या किसी को मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है, लंबा हाईवे होता है, तो उस दौरान फिर आप क्या करते हैं? सबसे नजदीकी हाईवे पर मतलब हॉस्पिटल पर लेके जाते हैं या कहीं और लेकर जाते हैं? क्या करते हैं? जो जैसे हाईवे पे या कहीं भी एक्सीडेंट हुआ, हाँ। हम वहाँ से हमारे पास कॉल आया कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, आप वहाँ पे जाइए, हाँ। हम लोग तुरंत रेडी होके तैयार होके तुरंत तैयार ही रहते हैं, बस निकलना रहता है हम लोग को। निकल के सीन पे पहुँचे, पेशेंट को उपचार देते हुए जो नज़दीकी हॉस्पिटल होता है, हाँ। CSC, PSC जैसे या बड़े हॉस्पिटल जो भी बड़े हॉस्पिटल, पहले वहाँ पे हम लोग शिफ्ट कराते हैं। अच्छा। अगर उन हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी या सुविधा नहीं होती है तो फिर वो ट्रांसफर आगे करते हैं, फिर आप आगे लेकर जाते हैं उनको। करते हैं तो दूसरी एम्बुलेंस लेके जाती है। हमारा यही काम होता है कि यहाँ से सीन से ले जाके हॉस्पिटल तक पहुँचाने तक उनको सुरक्षित। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं ये आधुनिक एम्बुलेंसेज हैं और इससे 16 एम्बुलेंसेज जो हैं वो पूरे हाईवे पर लगाई गई हैं। यानी कहीं भी आपको अगर मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत होती है या फिर कोई दुर्घटना होती है तो ऐसी स्थिति में एक कॉल करने के बाद आपके पास चंद मिनटों की दूरी में ये एम्बुलेंसेस आपको पूरी सहायता देने के लिए इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पहुंच जाएंगी।